नमस्कार। मैं घनश्याम बादल चैनल तीर तर्कस से एक बार फिर हाजिर हूं पाकिस्तान नामा के नए एडिशन के साथ। लगता है कि मुनीर के दिन पलटने वाले हैं। जी हां, दिन पलटने वाले हैं आसिम मुनीर के, जो वहां के होने वाले थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो वहां पर बना दिए गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कभी रहे थे आईएसआई के चीफ, जिनके एक इशारे पर इमरान खान की सरकार का तख्ता पलट हो गया था और उनको जेल में ठूंस दिया गया था। 14 सालों के लिए जेल के सलाखों के पीछे न उन्होंने जनता की परवाह की, न पाकिस्तान के हालातों की, न ही इस बात की कि पूरी दुनिया क्या सोचेगी। उन्हें इमरान खान से अपना बदला लेना था और इसका बदला उन्होंने लिया इमरान खान और उनकी पत्नी बीवी बुशरा को जेल के शीशों के पीछे भेजकर। उद्देश्य उनका दूसरा भी था। इसी तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ सकते थे। उसकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान की पार्टी यदि उठ खड़ी होती तो कभी भी आसिम मुनीर को जेल के शिक्षों के पीछे भेज सकती। तो आसिम मुनीर ने इस बात की पूरी कोशिश नहीं की, बल्कि इस बात के पूरे इंतजाम किए कि इमरान खान किसी भी तरीके से जेल के शिक्षों से बाहर न निकल पाए। 156 मुकदमे उन पर चल रहे हैं। यदि पाकिस्तान की जुडिशरी उनका पूरा पक्ष भी करे तो 1, 2, 10, 20 मुकदमों से बरी होने के बावजूद भी उन्हें लंबे समय तक जेल में आसानी से रखा जा सकता है। लेकिन इतने से भी आसिम मुनीर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने वो सारी की सारी व्यवस्थाएं कर ली जिनके चलते इमरान खान से सदा सदा के लिए छुटकारा पाया जा सके। शायद वो जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ से प्रेरणा ले रहे हों। याद कीजिए, जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकवा दिया था और इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पर लगभग 15 साल तक राज किया। उनकी इसी सोच के साथ जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपने समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट किया और नवाज शरीफ की हालत ऐसी कर दी कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। सऊदी अरब में और इंग्लैंड में शरण लेनी पड़ी और उनके चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी गई। अब यह अलग बात है कि जनरल परवेज मुशर्रफ का हाल भी बहुत बुरा हुआ और सऊदी अरब में वो करीब करीब गुमनामी में मर गए। उन्हें अपने वतन की खाक तक नसीब नहीं हुई। लेकिन आसिम मुनीर ने इस बात से कोई सीख नहीं ली, बल्कि उन्होंने अपने तरीके से नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवाने में पूरी मदद की। क्योंकि नवाज शरीफ न इलेक्शन लड़ सकते थे, न ही वो कोई राजनीतिक पद ले सकते थे, इसलिए शहबाज शरीफ को आगे करके सत्ता PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हाथों में सौंप दी गई। नवाज की बेटी मरियम नवाज को पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री भी बना दिया गया, जिसे वहां पर प्रधानमंत्री के पद से भी जाना जाता है। तो एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। और इस हकीकत में जब आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं, उसका साथ देते हैं, तो फिर उसकी कीमत भी आप उससे वसूल करते हैं। तो आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ की सरकार से पूरी कीमत वसूल करने की ठानी। उन्होंने भारत में पहलगाम का आतंकवादी हमला कराया, जिसकी प्रतिक्रिया में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और पाकिस्तान को बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान, जिसे बेशर्म देश कहा जा सकता है, उसने कितनी ही हिकमतें लड़ाकर दिखाने की कोशिश की कि उसने हिंदुस्तान को हराया है और इस जीत का सेहरा आसिम मुनीर ने अपने सिर पर बंधवा लिया।
शहबाज शरीफ जो एक कठपुतली प्रधानमंत्री की तरह वहां पर काम कर रहे हैं और बिलाल भुट्टो की पार्टी का उसे समर्थन चल रहा है, उसके पास इस बात के लिए कोई चारा नहीं था कि वो आसिम मुनीर की हर बात को माने। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए आसिम मुनीर ने सबसे पहले खुद को फील्ड मार्शल घोषित कराया। वे पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने, लेकिन इससे भी आसिम मुनीर संतुष्ट नहीं हुए, उनकी भूख और बढ़ती गई। उसके बाद उन्होंने अपना कार्यकाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेनाध्यक्ष के रूप में भी बढ़वा लिया और वे पाकिस्तान की सेना के अगले 3 वर्ष के लिए नए सेनाध्यक्ष भी नियुक्त हो गए। लेकिन अभी भी मुनीर की सब कुछ पा लेने की भूख शांत नहीं हुई और उन्होंने शहबाज शरीफ को इस बात के लिए एक तरीके से मजबूर किया कि अब उन्हें केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए। और इसके लिए भी उन्होंने पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन बिल लाकर खुद के लिए CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान का पद अपने लिए न केवल बनवाया बल्कि उस पर आजीवन बने रहने की पूरी कोशिश के साथ उन्होंने सारे इंतजाम करवा लिए। यानी मुनीर अब आजीवन पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख बने रह सकते थे। ये पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन में साफ साफ लिखा गया था। इतना ही नहीं, चूंकि उन्होंने देखा था कि परवेज मुशर्रफ जब सेनाध्यक्ष के पद से हटे तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और वो अदालतों के जाल में फंसते चले गए, उन्हें भी पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। तो उन्होंने पाकिस्तान की सेना के अंडर में एक ऐसा न्यायालय बनवा लिया जिसके निर्णय को कोई चुनौती कभी दी ही नहीं जा सकती। यानी पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वह सेना के कोर्ट के आगे कुछ भी नहीं रहा। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने इस बात की भी व्यवस्था करवा ली कि पूरे जीवन उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता है। अगर इस कहानी पर आप गौर करें तो क्या ये कुछ ऐसे उन राक्षसों की कहानी जैसी नहीं लगती जिन्होंने कभी शिवजी, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु जैसे देवताओं को मना करके अपने लिए इम्यूनिटी ली। ऐसे कई सारे राक्षस हुए, चाहे रावण हुआ है, चाहे भस्मासुर हुआ है, खुद को अमर करने के उन्होंने पूरे इंतजाम किए, लेकिन क्या वो अमर हुए? बस ऐसा ही अब आसिम मुनीर के साथ भी हो रहा है। शहबाज शरीफ मान चुके थे कि अब उन्हें पाकिस्तान का CDF बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, संविधान संशोधन भी हो गया, लेकिन उनके सर पर हाथ था उनके बड़े भाई नवाज शरीफ का, एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ। उन्होंने वे सब बातें देखी, भोगी, जानी और समझी थी जो परवेज मुशर्रफ ने उनके साथ किया था। इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को गुरु मंत्र दे दिया और इस गुरु मंत्र के चलते हुए अचानक ही शहबाज शरीफ बीमार हो गए। वे इलाज के लिए लंदन चले गए। इतने दिनों के लिए लंदन चले गए कि 29 नवंबर को जब जनरल आसिम मुनीर को CDF बनाया जाना था, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, वे वापस नहीं आ पाए। अभी अभी वापस आए, उसके बाद वे लाहौर चले जाते हैं और अपने भाई नवाज शरीफ के साथ मंत्रालय में लीन हो जाते हैं। यानी विचार विमर्श चल रहा है। सीधा सीधा सा संकेत आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी भी सूरत में आसिम मुनीर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी इम्यूनिटी नहीं दे सकती कि उनके हाथ में परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल भी दे दिया जाए, आजीवन उनको कभी गिरफ्तार न करने की इम्यूनिटी दे दी जाए। इसका सीधा सा मतलब होता कि वो जब जी में आता जिस सरकार को जैसे चाहते वैसे चलाते और जब जी में आता उसका तख्ता पलट कर देते, और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ही खराब होता। खैर, अकल आई देर से आई, लेकिन निपटा कैसे जाए? सीधे सीधे आसिम मुनीर से टक्कर लेने की हैसियत फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी नेता में नहीं है।
फिलहाल वहां पर जो चल रहा है उसमें पहला झटका शहबाज शरीफ की सरकार ने जो दिया है वो ये झटका दिया है कि पाकिस्तान के पीएमओ में यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आसिम मुनीर के एक खास पिट्ठू बिलाल, पूरा नाम कह सकते हैं बिलाल बिन साकिब, जो क्रिप्टो करेंसी के उस्ताद माने जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी के सीईओ के रूप में नियुक्त थे। आज अचानक उनसे कहा गया आज से आपकी छुट्टी। हालांकि वो कह रहे हैं कि वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी उनको काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। मगर सच ये है कि बिलाल को पीएमओ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मैं बता दूं, ये बिलाल वही हैं जिन्होंने आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच डिप्लोमेसी को फाइनल किया था और इनके संबंध डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटों के साथ और उनके गोल्फ के जो बडी है दोस्त हैं स्टीव, उनके बेटों के साथ भी उनके गहरे ताल्लुकात थे। सदमा इतना तगड़ा था, खतरा इतना बड़ा था कि बिलाल तुरंत ही देश छोड़कर सऊदी अरब में शरण लेकर बैठे हुए हैं। केवल आसिम मुनीर को खतरा केवल यहीं से नहीं बल्कि सेना के अंदर भी व्यवस्था कर दी गई है। वहां के वायुसेना अध्यक्ष जहीर अहमद बाबर सिद्धू अब आसिम मुनीर के सीडीएफ बनने की राह में रोड़े अटकाने में आगे आ गए। दरअसल बात यह है कि सिद्धू साहब मुनीर साहब से सीनियर हैं और वे उनके इस राज को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा वैसे नहीं हो सकता कि आसिम मुनीर जैसे ताकतवर जनरल के आगे उसी की सेना का कोई अधिकारी इस प्रकार से बोले। निश्चित रूप से उनकी पीठ पर या तो नवाज शरीफ का हाथ है या शहबाज शरीफ का हाथ है या पाकिस्तान की राजनीति का वे भी एक नया मोहरा है। खैर, पाकिस्तान है, वहां कुछ भी हो सकता है। हाल फिलहाल तो हालात ये हैं कि 29 नवंबर के बाद से आसिम मुनीर तकनीकी रूप से न पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष हैं, न वे सीडीएफ हैं और न ही उनके पास परमाणु बम को कंट्रोल करने की ताकत है। यानी ये नोटिफिकेशन अभी तो अटक गया है। लेकिन जो ताकत आसिम मुनीर के हाथों में है, सेना, वहां की सेना हर काम करती है। वो राजनीतिज्ञों को चलाती है, ट्रेड्स करती है, व्यापार करती है और संपत्ति इकट्ठा करती है। जब जी में आता है जनता पर जुल्म करती है, जिस नेता को चाहती है गद्दी पर बिठाती है और जब उसे मन भर जाता है तो फिर उसको जेल में ठूंस देती है या फांसी के तख्ते पर लटका देती है। आगे क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन हाल फिलहाल तो यह है कि आसिम मुनीर का पंजा, आसिम मुनीर का गला पिंजरे में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब ये चोट पड़ती है तो आसिम मुनीर बिलबिलाकर यदि कोई एक्शन ले ले तो इसमें कोई अचरज नहीं किया जाना चाहिए। और यदि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की राजनीति किसी तरीके से इस जनरल को काबू में कर लेती है तो फिर पाकिस्तान में एक नया जमहूरियत के पक्ष का अध्याय शुरू हो सकता है। फिलहाल तो चारों तरफ कशमकश है, असमंजस है, ऊहापोह है। क्या होगा आने वाला समय बताएगा। मगर आप छोड़िए हर एक कशमकश और देखते रहिए चैनल तीर तरकश।